वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं एलकेजी क्लास के लिए हिंदी वर्कशीट लेके आ गई हूँ और आज का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है वीडियो, इसको ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है जो कि पार्ट 1 में थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से स्टार्ट करना है। सिंपली बच्चों को आपको दे देना है अगला स्वर लिखो। अब इसमें मैंने पहले से कर दिया है। देखिए जैसे आपको क्या करना है, ये सारे स्वर दे देने हैं और बच्चा ये सारी चीज़ें लिखेगा। एक चीज़ मैंने इसलिए बता दी है पहले से आपको क्योंकि बच्चों को आपको पहले एक करके दिखा देना है या समझा देना है। उसके बाद बच्चा खुद कर लेगा। आप सिर्फ एक बताइएगा, उसके बाद बच्चा अपने आप कर लेगा। जैसे ओ से ओखली, देन उसके बाद क्या आता है औ से औरत, बच्चा ये खुद लिखेगा। ई से इमली, बड़ी से ईख। इस तरीके से बच्चा अगला अगला स्वर लिख लेगा तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको ये भी करना है, पहले का स्वर लिखो। अब आपको बाद का स्वर दे देना है और बच्चा पहले का स्वर लिखेगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे आ से आम है। आप बच्चों से जब पूछेंगे कि ये क्या है, आ से आम, तो बच्चा खुद ही बता देगा इससे पहले क्या आता है, स्टार्टिंग में क्या आता है, अ से अनार, तो ये बच्चा आसानी से लिख लेगा। अब अगर बच्चे को नहीं पता चल रहा है, अक्सर बच्चे पहले का अक्षर लिखने में ही गलती करते हैं। अगर आप बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं या बच्चे को नहीं खुद से लिखना आ रहा है पहले का अक्षर, तो बच्चे को अ से लेके स्टार्ट करवाइए। बच्चा रीड करते करते जब यहाँ तक पहुँच जाएगा उसके बाद वो ज़रूर बता देगा कि अंग से अंगूर, उसके बाद खाली। उसके बाद इसी तरीके से छोटी से इमली, देन बड़ी से ईख। इस तरीके से बच्चा ये सारी चीज़ें कर लेगा। बच्चों को पहले का स्वर और अगला स्वर ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट हम इसी तरीके से देख लेते हैं, अगला व्यंजन करना है बच्चों को। अगला वाला हम पहले इसीलिए देते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए इजीली होता है, क्योंकि बच्चा एक चीज़ देखने के बाद उसके बाद वाला जो अक्षर होता है वो तुरंत बता देता है। लेकिन पहले का करने में थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत आती है समझने में, उसके लिए हमें बच्चों को थोड़ा पहले से रीड करवाना होता है। तो नेक्स्ट आप देख लेंगे इसी तरीके से ये वाला आप करवाइए। अगला व्यंजन लिखो तो बच्चा क्या करेगा, प बोलने के बाद उसे तुरंत आ जाएगा कि प से पतंग, देन फ से फल। एक आप बच्चे को बता दीजिए अगर ज़रूरत पड़ती है, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ती, आपका बच्चा अपने आप से करने लग गया है प्रैक्टिस के बाद, तो फिर बच्चा खुद ही कर लेगा। प से पतंग, फ से फल। अगर बच्चा और भी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है तो बच्चे को आप सिर्फ क्वेश्चन दे दीजिए, बच्चा आप खुद रीड करके कर लेगा। तो आपको बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही उनको वर्कशीट तैयार करके देनी है। तो नेक्स्ट उसके बाद य र, इसके बाद ट से टमाटर, ठ से टटेरा। इस तरीके से बच्चा ये वाले भी क्वेश्चन को कर लेगा कंप्लीट। देन आप इसके बाद देखिए पहले का व्यंजन लिखिए सेम उसी तरीके से। अगर बच्चे ये ग है तो अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क से स्टार्ट कीजिए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। अरे ख से खरगोश, ग से गमला, तो इस तरीके से बच्चा ख से खरगोश, ग से गमला लिख लेगा। फिर उसके बाद भ, उसके बाद नेक्स्ट वाली जैसे ये अक्षर देखकर उसी वाली लाइन को आप करवाइए कि प से पतंग, फ से फल। इसी तरीके से आप करवा सकते हैं प, फ, ब, भ, म, ब से बत्तख। अब नेक्स्ट उसी तरीके से याद करवाइए कि किस तरीके से ये वाली लाइन स्टार्ट होती है। आप उसको एक बार बता दीजिए, य र ल व। तो ल आप बच्चे को बोल बोल कर करवाइए, य से यज्ञ, र से रथ। जिस तरीके से बच्चों को याद करने में उसको आसानी होती है उस तरीके से याद करवा के इसी तरीके से पहले का व्यंजन सारा लिखवाना करवाइए। इससे बच्चों को स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये उनको फ़र्क बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो हिंदी बेस है इसी पे डिपेंड करता है। स्वर व्यंजन उसको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अक्षर के बाद का अक्षर ढूंढ के मिलाओ। अब वही चीज़ आ गई है। यहाँ पे आपको एक तरीका था जो बाद का लिख लेना था, यहाँ पे क्या करना है, आपको ढूंढना है। तो बच्चों को ये एडवेंचर वाले काम तो वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए, छ से छतरी है तो छ के बाद क्या आना है, तो ढूंढिए क्या आना है, च छ ज ज, अरे ज आना है, यहाँ पे है। नेक्स्ट क ख ग घ घ आना है। बच्चों को इस तरीके से रीड करवा के करवाएंगे तो इजी रहेगा। बच्चा ये खुद करेगा, आपको नहीं करना है। त थ, देन थ। छोटी से इमली, बड़ी कहाँ गई, बड़ी यहाँ पे है। ओ से ओखली, औ से औरत। चलो मिला देते हैं। नेक्स्ट प से पतंग, फ से फल, फिनिश। इसके बाद अब ये भी इजीली बच्चा कर लेगा। मिलान करने में तो बच्चे वैसे ही बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको ऐसे ऐसे दे दो ना, बस मिलाते रहेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे वाह, इस तरीके के क्वेश्चन देख के ना बच्चों को मज़ा ही आ जाना है, क्योंकि जब बच्चा देखेगा ना, अरे वाह ये तो यहाँ पे क्लाउड्स आ गए हैं, यहाँ पे इसको क्या करना है, इसके अंदर तुरंत देखने लग जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग करो।
और स्वर और व्यंजन किस तरीके से अलग करना है, यहाँ पे आपको मिक्स करके दे देना है। देन आपको यहाँ पे स्वर और व्यंजन दे देने हैं। इस तरीके से बच्चा अलग अलग करके लिख लेगा। अगर इस तरीके से भी नहीं हो सकता है तो आप ऐसे क्वेश्चन अलग से 2 पार्ट्स में दे सकते हैं कि स्वर पर गोला लगाओ या व्यंजन पर गोला लगाओ। इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। मैंने जैसे इस तरीके से दे दिया, आप उस तरीके से एक और क्वेश्चन बना दीजिए बच्चों के लिए। तो स्वर और व्यंजन पहले वाले क्लाउड से हम ढूंढ लेंगे। तो पहला म क्या है, व्यंजन। बच्चे को बता देना है, अगर नहीं पता है नहीं कर सकता, और अगर बच्चे को पता है तो वो लिख लेगा। नेक्स्ट क्या है, ख भी क्या है, व्यंजन। क भी क्या है, व्यंजन। अब व्यंजन ही ज़्यादा है भाई, क्या कर सकते हैं, व्यंजन ज़्यादा आ जा रहे हैं। अब ऊ से, छोटे ऊ से उल्लू, ये आ गया स्वर। भाई इतनी देर में आ ही गया है स्वर। आ से आम, एक और स्वर मिल गया। तो न से नल, फिर से व्यंजन। बच्चे को इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से करवाइए। बच्चा खेलते खेलते ना सारे क्वेश्चन फिलअप कर लेगा और उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्लाउड से देख लेते हैं, अह खाली। तो ये क्या है हमारा, स्वर। तो भाई इसी तरीके से सारे क्लाउड से बच्चों को कंप्लीट करवा देना है। अब मैं एक एक करके सारा कंप्लीट करवाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है। अब जब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया तो बाकी आप खुद से करवा लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शब्द देखकर पहला अक्षर पहचानना है। तो शब्द देखकर पहला अक्षर कैसे पहचानेंगे, पहला शब्द पढ़ना। अगर आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा चुके हैं पढ़ाई इसमें, मतलब जैसे 2 अक्षर के जो शब्द होते हैं, 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं, बच्चों को अक्सर पढ़ा दिया जाता है इस टाइम। और अगर आप पढ़वा चुके हैं तो बच्चा इसको पढ़ लेगा, और नहीं पढ़वा चुके तो आप खुद से बता दीजिए। बस में सबसे पहले क्या है, ब। और अगर आप नहीं पढ़वा चुके हैं तो बच्चे को अच्छे से इसी में बता दीजिए कि पहला क्या है, बस में क्या है पहला, ब। अब यहाँ पे क्या है, ब कहाँ है, ढूंढो। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, मिलान करने में बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ब से बस, ब से बस। नेक्स्ट है भवन, भवन। यहाँ पे कहाँ है, पहला अक्षर क्या है, म। चलो तो पहला अक्षर क्या है, म कहाँ है, म ढूंढना है हमें यहाँ पे। लटक, ल कहाँ है, इधर। प कहाँ है, इस तरीके से। फिर इस तरीके से बहुत सारे देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चों को करने में इजी लगता है, लिखने का काम नहीं होता है, तो बच्चों को करने में प्रैक्टिस लगती है। ब से बल, तो ब कहाँ है, फिर से ब ढूंढो, म टक मटक, फिर से म ढूंढो। सही से आपको कंप्लीट करवा देना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चित्र वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चों को ये पहले तो थोड़ी देर वो चित्र ही देख लेंगे। चित्र देखने के बाद नेक्स्ट आपको उसको बताना होगा बच्चों को कि हाँ चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अक्षर देखकर चित्र का मिलान करो। अब भाई चित्र बच्चों को बोल दो कि अब अच्छे से देख लो क्या है ये, मटर। समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी ड्राइंग समझ नहीं आती है बच्चों तो समझा देना कि मटर है। अब नेक्स्ट मटर है, तो मटर किससे स्टार्ट होता है, म से। तो बच्चों को किस तरीके से मिलान करना है, म पे। उसके बाद क्या है, आम। ये क्या है, आम। होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ये आम ही है। तो आम से, अब आ से आम, तो आ से मिला देना है। नेक्स्ट है म से मछली। नेक्स्ट है ये क्या है, घड़ी। ये तो बच्चा पहचान ही लेगा, घड़ी। चलो घ से घड़ी, ये हो गया। फिर क से कमल। नेक्स्ट कमल मिला देते हैं, क से कमल। क कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फिनिश। इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को पहले अक्षर से कौन कौन से, ये पिक्चर्स देखकर समझ आ जाएगा। तो पहले अक्षर से क्या क्या वर्ड स्टार्ट होते हैं, मेन पर्पस ये होता है। जैसे घ से घड़ी होती है, क से कमल होता है, या क से कबूतर होता है। जो भी है, जो भी पिक आप बना सकते हो इजी वाला। मुझे तो कबूतर से ज़्यादा कमल ईजी लगा, इसलिए मैंने यही बना दिया। अब आप लोग कबूतर बना सकते हो तो बना देना। तो इस तरीके से आप बना के बच्चों को समझा सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सही अक्षर पर गोला लगाना है। अब फिर से पिक्चर्स आ गई है। अरे इतनी अच्छी पिक्चर देख के तो मेरा भी मन कर रहा है थोड़ी देर पिक्चर ही देख लूँ। चलिए, फिर बच्चों को फिर बहकने नहीं देना है, उनको पॉइंट पे लाना है और बोलना है कि सही अक्षर पर गोला लगाना है। ये क्या है पहले बता दो। अब बच्चा पहचान लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बता देना भाई क्या है। पपीता है ये। पपीता थोड़ा येलो होता है, ये अभी कच्चा है इसलिए येलो नहीं है। ठीक है, तो पपीता है ये। पपीता अब किससे स्टार्ट होता है, प से। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देना है। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, ये क्या है यहाँ पे, प। तो पहले क से कबूतर, ये तो नहीं है। प से पपीता, प से पपीता, देन यहाँ पे गोला लगा दो। देन ये क्या है, ट से टमाटर। टमाटर है तो ट से टमाटर होता है, गोला लगा दो, पहले ही आ गया ट। खरगोश। अब ग से तो गमला होता है, ख से खरगोश होता है, तो देन इस पे गोला लगा दो। थ से थर्मस, थर्मस थ, ये रहा। ऊ से उल्लू, बड़ी सीख, गोला लगाओ। ज से जग, ज कहाँ है, च और ज। बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, तो इन दोनों को आप दे सकते हैं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा कितना स्मार्ट हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चा कितना जानता है। च से चरखा होता है, ज से जहाज भी हो सकता है भाई, जग भी होता है ज से। ठीक है, अब रीड करवाते समय जहाज, तो बच्चा सोचेगा कि भाई जैसे तो जहाज होता है, यहाँ पे तो जग है। तो बच्चे को बता दीजिए कि जैसे जहाज भी होता है और जैसे जग भी होता है। बाद एक और कलरफुल क्वेश्चन, कलरफुल यानी कि पिक्चर्स, इसके कलरफुल पिक्चर्स से भरा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, ये भी बच्चों को इंटरेस्टिंग आएगा। वाह, कितने सारे पिक्चर्स है, कितनी खूबसूरत पिक्चर्स है। वैसे ड्राइंग तो अच्छी बना ली है। चलिए, अक्षर देखकर चित्र पहचानो। अगर आप भी ऐसी सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं तो ज़रूर बना के दीजिएगा, वरना बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाएगी कि ये है क्या।
तो अब हमें पहला अक्षर देखना है। यहाँ पे पहला अक्षर दे रखा है तो उसके हिसाब से हमको चित्र पहचानना है कि कौन सा सही है। ये क्या है, पहले बच्चों को चित्र जरूर बता दीजिए। ये क्या है, यज्ञ, य से यज्ञ, फ से फूल और आ से आम। तो यहाँ पे क्या है, य से यज्ञ। तो कौन सा पिक्चर सही है, ये वाला, टिक कर दीजिए। देन ए से, बड़े ए से क्या होता है, ऐनक होता है। बड़े ए से ऐनक होता है। ये तो अ से अनार है, यहाँ पे ऐनक आ गया है। छोटी ई से इमली, क्या इमली यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये वाला टिक कर दीजिए क्योंकि ये तो चम्मच और केला है। अब बच्चों को ये वाली भी थोड़ी पहचान करा दीजिए जो साइड में है, क्योंकि पिक्चर्स बनाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इसको नहीं साथ में बताएंगे तो। घ से घड़ी, अब घड़ी तो नहीं है यहाँ पे, भाई बच्चा सोचेगा घड़ी तो है नहीं। नेक्स्ट, घ से घड़ी नहीं है तो फिर कहेगा कि मम्मा यहाँ पे घड़ी है ही नहीं। तो आप क्या बताएंगे, ये क्या है, घर। घ से घर भी होता है क्योंकि बच्चे अक्सर जो रीड करते हैं ना वही ढूंढते हैं। छ से छाता, ये तो नहीं हो सकता। ग से गमला, ये भी नहीं हो सकता। तो घ से घर। अब ये क्या है, ड। ड से क्या होगा यहाँ पे, ड से डमरू। पहले ही मिल जाएगा तो बच्चा इजीली टिक कर देगा। उसके बाद ये भी पढ़ा दीजिए, श से शलगम और त्र से त्रिशूल। देन ब से अब यहाँ पे क्या है, ये तो अनानास है। नेक्स्ट प से पतंग है, ब से बस, अरे वाह बस, तो इसको हम टिक कर देते। तो इस तरीके से आप बहुत ही कलरफुल तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको एंजॉय करवा सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। बच्चों को बोरिंग तरीके से बिल्कुल मार पीट के ना पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों का समझना तो दूर की बात है, बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, चाहे आप उनको कितना भी धमका लें। तो चलिए इस तरीके से वर्कशीट जरूर करवाइएगा, इस बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। आपके लिए कितनी यूजफुल रही मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है, तो मेरी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।